गुड आफ्टरनून जय जिनेन्द्र। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। उसमें नहीं नीचे नीचे उसमें नहीं, जहाँ पे बुक निकालता हूँ हाथ से। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। तैयार है पढ़ने के लिए आप लोग? चलिए मैम कौन सा पार्ट बता रहे हैं अभी आपको। कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे कल हम लोग कौन सा पार्ट? माइकल फैराडे के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिए, ठीक है? फिर प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से। यस मैम। सुनना है अक्षय, ध्यान से सुनना है। आप ही से प्रश्न करेंगे आज हम। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठ के पढ़ते हैं, सो के नहीं पढ़ते। मैम एक मिनट, मैम बुक निकाल रहा हूँ। हाँ, बुक मत निकालिए, खाली समझिए आप बैठ के, हम समझा रहे हैं, बुक की जरूरत नहीं है। आपको खाली समझना है, ठीक है? चलिए माइकल फैराडे। मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। जब मेहनत करेंगे हम, है ना, बहुत अच्छे से हम काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, जैसे माइकल फैराडे को मिली। आप लोग भी अच्छे से पढ़ोगे, अपना वर्क कंप्लीट करेंगे आप लोग भी, तो आप लोग को भी सफलता मिलेगी। अच्छे नंबर से पास हो गए आप लोग, है ना, आप लोग का फर्स्ट डिवीजन आएगा, ठीक है? तो जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं माइकल फैराडे, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे वो आगे बढ़े, अपनी मेहनत से वो क्या बने, इसके बारे में बताया गया है। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चलने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया है ना? सड़क पर गाड़ियां जाती हैं, हम डेली देखते हैं कि सड़क पर कितनी गाड़ियां चलती हैं, है ना? बस आप लोगों ने देखा है, बस है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रेन है, सब चीज आज जरूरी हो गया है ना? और कितनी भीड़ रहती है सभी चीजों में। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो, मतलब आप लोग सब जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी लगी होती हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा। क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो मशीनें हैं वो आखिर चलती किस प्रकार से हैं? जो मशीनें लगी हुई हैं, जिससे जैसे बस चलता है ना, ट्रक चलता है, बड़ा बड़ा ट्रेन चलती है, बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं सड़क पे, तो आखिर कैसे चलती हैं वो, है ना? कैसे चलती हैं वो? मशीनें चलती हैं, बड़ी बड़ी कारखानों में मशीनें लगी होती हैं, चलती हैं, तो कैसे चलती हैं? बिजली के चुंबक से, बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक से क्या होता है? चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा कि बिजली की खोज किसने की थी, बिजली के चुंबक की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे आप लोग? बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे ने की थी, ठीक है? बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अभी पूछेंगे आप लोगों से प्रश्न, आपको बताना है हमें। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे ने की थी, ठीक है? माइकल फैराडे कौन थे? माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे। माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई। हमारे विश्व को, पूरी दुनिया को उन्होंने खोज किया तो बहुत सारी चीजें, है ना,
मिला, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब वो छोटे थे, बाल्यकाल जब छोटे थे वो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आए उनके सामने, बहुत सारी कठिनाइयां उनके सामने आई। ध्यान से सुनिएगा। माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माइकल फैराडे का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगे थे। जब 6 ईयर के थे तब से स्कूल जाना शुरू किया था उन्होंने। पहले नर्सरी, KG1, KG2 ये तो नहीं था ना, पहले ये सब नहीं था। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, सब पढ़ के आए हैं। पहले बच्चा जो है डायरेक्ट क्लास 1 में एडमिशन लेता था, वो भी 6 ईयर का होने के बाद। तो जब माइकल फैराडे 6 ईयर के थे, 6 साल के थे, तब वो स्कूल जाना शुरू किए। स्कूल तो जाने लग गए वो पढ़ने के लिए, लेकिन किताबें कहाँ से आएगा? किताबों को, बुक को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना। अनमोल ठीक से बैठिए, ठीक से बैठो उठ के। अनमोल ठीक से बैठिए, वीडियो ऑन करिए। यस मैम। बेटा ठीक से बैठ के पढ़ते हैं, ठीक से बैठिए, अच्छे से बैठ के पढ़ो। हमें अपने शरीर को किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, आप लोग के लिए बोल रहे हैं हम। हमें अपने शरीर को, अपने बॉडी को जो है वो किसी और के सहारे या सपोर्ट नहीं देना चाहिए। अच्छे से बैठिए, ऐसे टाइट होकर के बैठिए ऐसे, ठीक है। झुक के नहीं पढ़ते बेटा। झुक के पढ़ने से क्या होगा पता है आप लोगों को? पीछे का जो है ना ये अभी से झुक जाएगा ऐसे। आप जब चलेंगे ना, जब आप चलेंगे, ठीक है, चलना है क्या? झुक करके चलना है। सब बच्चे चिढ़ाएंगे आपको, ये झुक करके चल रहा है, गला इसका नीचे हो गया है ना। झुक के नहीं चलते। देखो बोल रही क्या मैम? अच्छे से बैठिए सबको अच्छा को बोलते हैं और बैठ करके सुनिए, समझिए, ठीक है। चलिए, क्या करते हो? माइकल फैराडे कौन थे? माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किस चीज की खोज की? उन्होंने बिजली के चुंबक की खोज की। ठीक है। माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। जो लोहे का काम करते हैं ना, लोहार बोलते हैं उन्हें। माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। जब वो 6 ईयर के थे, 6 साल के थे, तब उन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ किया, स्कूल जाना स्टार्ट किया। लेकिन क्या हुआ उनके साथ में? किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। अब स्कूल आप जाओगे तो बुक तो आपको लेनी पड़ेगी, है ना। किससे आप पढ़ाई करोगे? बुक से ही पढ़ाई करते हैं ना आप लोग। बच्चा अगर स्कूल जाना शुरू कर दिया है तो उसे तो बुक खरीदनी है, बुक तो खरीदेगा ना वो। तो माइकल फैराडे के पास बुक खरीदने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे उनके पास, इतने गरीब थे वो, पैसे नहीं थे पुस्तक खरीदने के लिए उनके पास। ठीक है। इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, क्योंकि बुक नहीं रहता था उनके पास में। ठीक है। लेकिन वो कभी नहीं घबराए, कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मन लगाकर पढ़ाई करते और साथ ही अपने पिताजी के काम में हाथ बटाते थे। उनके पापा जो काम करते थे उसमें उनका हेल्प करते थे, उस काम में हेल्प करते थे। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया माइकल फैराडे के बारे में। अब आगे सुनिए। इस प्रकार 7 साल बीत गए, पूरा 7 ईयर हो गया कंप्लीट, 7 साल बीत गया। अब माइकल 13 वर्ष के हो गए थे।
पूरे 7 ईयर बीत गए ऐसी प्रॉब्लम में, कठिनाई में, है ना। माइकल फैराडे 13 साल के हो गए, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके पापा ने जब 13 साल के हो गए वो, तो उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया। तीसरे लिए स्कूल से बच्चे का स्कूल जाना बंद हो गया। ठीक है, बच्चे का स्कूल जाना बंद हो गया। बेचारा माइकल मन मार कर रह गए। माइकल की इच्छा थी पढ़ने की बहुत, लेकिन घर के प्रॉब्लम के कारण चुपचाप बैठ गए वो भी। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। पापा ने कहा कि पेपर बांटने का काम शुरू करो, तो माइकल बोले ठीक है, और वो जाते थे, पेपर लेते थे और सबके घरों में पेपर डाल डाल के आते थे। सुबह आप लोग के यहाँ भी आता होगा ना भैया पेपर डालने, पेपर डाल के जाता होगा। माइकल वो काम करते थे, सबके घरों में पेपर डालने का काम करने लगे वो। पढ़ाई बंद हो गई उनकी। कुछ दिनों के बाद पेपर देने का काम तो कर ही रहे थे, उसके बाद उनको एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ, जो लोग बेंडिंग का काम, बुक बेंडिंग का काम करते हैं, है ना। बुक रहती है जो फटने वाली रहती है, उसको बेंडिंग का काम किया जाता है, कवर लगाने का काम किया जाता है, उसको बुक बेंडिंग बोलते हैं। तो जिल्द बांधने वाले के यहाँ उनको नौकरी मिल गई। ठीक है, इस बहाने उन्हें किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता था। बहुत सारी बुक आती थी, सबको एक साथ कंबाइन करके जो जोड़ा जाता है ना, बुक बाइंडिंग का काम बोलते हैं, वहां उनको नौकरी मिल गई। तो जब बुक आती थी वहां पे, बहुत सारी बुक जब आती थी, अलग अलग राइटर की बुक आती थी, अलग अलग लेखक की बुक आती थी, अलग अलग टॉपिक के बारे में बुक आती थी, है ना, तो उनको पढ़ने का मौका मिल गया। वो बेंडिंग करते करते इस बुक को पढ़ लेते थे। बहुत अच्छा लगता था बुक। हम्फ्री डेवी एक परिश्रमी बालक था। फैराडे बहुत परिश्रमी थे। परिश्रमी बालक का मतलब है बहुत मेहनत करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला। ठीक है, फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, बहुत अच्छे से कवर करते थे वो, जो भी चीज आता था करने के लिए उसे। मालिक जो है वो उनसे बहुत खुश हो गया। कहीं पर भी, है ना, आप अगर अपना वर्क पूरा करेंगे, समय से आप कंप्लीट करेंगे, तो टीचर बहुत खुश रहेंगे आपसे। आप लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। आप अपना वर्क कंप्लीट रखोगे, टाइम से आप सब चीज करके हमें भेजेंगे, और भी टीचर लोगों को अगर आप भेजोगे तो टीचर आपसे बहुत खुश रहेगी। बहुत अच्छा बच्चा है, गुड गर्ल, गुड बॉय, है ना, अपना वर्क कंप्लीट रखता है, अपना वर्क कंप्लीट रखती है, तो टीचर को भी अच्छा लगता है और बच्चे को भी अच्छा लगता है। उसी प्रकार से माइकल जहाँ पे काम करने जाते थे, कवर जिल्द बांधने का काम, तो इतना अच्छा काम करते थे वो कि उनका मालिक बहुत खुश रहने लगा उससे। ठीक है, अक्षय ठीक से बैठिए, अक्षय ठीक से बैठो बेटा, अभी समझाया गया है ना, बैठ के पढ़ते हैं, सो के नहीं पढ़ते हैं। फैराडे परिश्रमी बालक था, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा था। ठीक है, उसका मालिक उससे खुश रहने लगा। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। अगर बिजली से संबंधित कोई बुक वहां पे बेंडिंग करवाने के लिए आती तो फैराडे बहुत अच्छे से पढ़ता था, उसको खुश होकर के पढ़ता था। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो देख रहा है कि ये कौन सी बुक पढ़ रहा है, ये बिजली से संबंधित कोई बुक पढ़ रहा है। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था, जो माइकल को ध्यान से देख रहा था ना बुक पढ़ते हुए। वह व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति एक वैज्ञानिक था। बूढ़ा व्यक्ति क्या था, एक वैज्ञानिक था।
इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। चकित का मतलब समझते हैं? बड़ा आश्चर्य हुआ उसे, इतना छोटा बच्चा है और इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहा है ये। बहुत आश्चर्य हुआ उसे, बहुत ज्यादा वो चकित हो गया, आश्चर्य हो गया उसे। उसने पूछा, उस वृद्ध, उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? माइकल से पूछ रहा है, तुम कहाँ पढ़ते हो? ठीक है, मैं कहीं नहीं पढ़ता। माइकल क्या आंसर दे रहा है? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दे बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं ये जिल्द बांधने का काम करता हूँ। मुझे बिजली से संबंधित किताबें पढ़नी अच्छी लगती है, उससे जानकारियां बहुत सारी मिलती हैं, इसलिए मैं किताब को पढ़ता हूँ। ये उत्तर दिया माइकल ने। किसे उत्तर दिया? बूढ़े व्यक्ति को। बूढ़ा व्यक्ति यानी वैज्ञानिक को उत्तर दिया वो। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए अब हम पूछ रहे, बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अक्षय अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए अक्षय। यस मैम। चलिए बताइए, पूछ रहे हैं आपसे अभी जो पाठ पढ़ा जा रहा है। यस क्या? मैम, इस पाठ का नाम माइकल फेराडे है। इस पाठ का नाम माइकल फेराडे। माइकल फेराडे क्या थे? माइकल फेराडे कौन थे? माइकल फेराडे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने बिजली के चमक खोजी थी, जिससे हमारे सामान इलेक्ट्रॉनिक चलती है। कितने साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया? कितने साल की उम्र में? मैम, उन्होंने 6 साल की उम्र में पाठशाला जाना शुरू किया और 13 साल की उम्र में 13 साल होने पर स्कूल जाना बंद करवा दिया गया। हाँ, पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उनके पास कैसे? और मैम वो अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार वो अपने घर में पेपर बांटता और कुछ दिन बाद उसे जेल बांटने के वहाँ नौकरी मिली। वहाँ जो भी बिजली से संबंधित किताबें थी वो उससे बहुत आश्चर्य से पढ़ता। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। धैर्य अनम्यूट करिए, धैर्य अनम्यूट करो बेटा, धैर्य। यस मैम। बेटा कॉपी कंप्लीट हो गई है, पीडीएफ बना के नहीं भेजा आपने? आर्ट इंटीग्रेशन का भी कौन सी वाली भेजा है? आर्ट इंटीग्रेशन का आप लोगों ने नहीं भेजा है। अनमोल, आदित्य और अक्षत, 4-5 बच्चे भेजे हैं बस, अभिषी, बाकी किसी बच्चे ने नहीं भेजा है। में बाकी बच्चों ने नहीं भेजा है, कुछ बच्चों ने खाली भेजा है। तो आप लोग आज भेज दीजिए, नहीं तो आपका नाम वहां पे नहीं जाएगा, आपका नाम नहीं जाएगा। जिन लोग जो बच्चे उनका नाम जाएगा, नहीं भेजेंगे तो बोला जा रहा है आप लोगों से। जिद्दी के टाइम तो लिखा कंप्लीट, पढ़ाई करता कहाँ था? बहुत कम बच्चों का आया है, 4-5 बच्चों का आया है, खाली उन्हीं का नाम मैं सीबीएसई में भेजूंगी, बाकी बच्चों का नाम नहीं जाएगा वहां। मत भेजिए आप लोग। आप लोगों को बोला गया है ना कि भेजना है, टाइम दिया गया था आप लोगों को, आज लास्ट डेट है बेटा आप लोग के पास। ठीक है, चलिए कौन बताएगा? धैर्य, कहाँ चले गए आप? अनम्यूट करिए धैर्य। यस मैम। माइकल फैराडे के बारे में बताइए, क्या जानते हो? मैम आपकी आवाज अटक के आ रही है। मेरी आवाज साफ क्लियर आ रही है, कोई अटक के नहीं आ रही है। माइकल फैराडे के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं?
माइकल फेरांडे बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। हाँ नहीं, वो गरीब एक मिनट, था नहीं, आपका नौकर नहीं है वो। गरीब माइकल फैराडे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे बोलिए, आगे बढ़िए वो बेटा। 6 साल की उम्र में पाठशाला माइकल फेरांडे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। माइकल 13 साल का लोग गरीब लोहार था। गरीबी के कारण उसके पिता इसको क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। क्या जिद के कारण ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षय अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। माइकल फैराडे का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? लोहार गरीब। अच्छे से बोलिए, आंसर दीजिए। माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब परिवार हुआ था। कितने साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया? 6 साल की उम्र में वो स्कूल जाना शुरू किया। 23 साल, सॉरी, कितने साल की उम्र में बोला आपने? 6 साल की उम्र में उन्होंने पाठशाला जाना, स्कूल जाना शुरू किया। यस मैम। लेकिन उनकी पढ़ाई कब छूट गई? उन्हें कब पढ़ाई छोड़ना पड़ा? जब 13 साल में गरीबी के कारण उनको पाठशाला छोड़नी पड़ी। बस, अपने पापा के काम में हाथ बटाने लगे, है ना? अपने पापा के काम में हाथ बटाने लगे। ध्यान देना है आप लोगों को, अभी और पूछा जाएगा। आदित्य अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैम यस, मैम आपने अभी जो बोला था कि क्या भेजना है, ठीक से सुना नहीं। मैम फिर से बोलना। आपने भेजा है, आपका आ गया है। मेरा आ गया है? आपका आ गया है। चलिए ओके मैम। बताइए, माइकल फैराडे का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? आदित्य आंसर देना है बेटा आपको। अनम्यूट करिए आदित्य। कोई भी बच्चा यहाँ से जाएगा नहीं, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं पूरे लास्ट में मैं अटेंडेंस लूंगी और आप लोगों का पूरे 50 बच्चे मिलने चाहिए। आदित्य अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करिए। यस मैम। प्रश्न पूछा जा रहा है। यस मैम। माइकल फैराडे कौन थे? मैम माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली के चुंबक की खोज की। बिजली के चुंबक की खोज की। कितने साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ किया? मैम वो उन्होंने 6 साल की उम्र में पाठशाला जाना आरंभ किया। 6 साल की उम्र में पाठशाला जाना आरंभ किया। गुड। अभी और पूछा जाएगा। ओके मैम। दर्शील अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करो दर्शील। यस मैम। बेटा आर्ट इंटीग्रेशन आपने नहीं भेजा है, आपने बनाकर नहीं भेजा है अभी तक। कब भेजोगे? कब भेजोगे? क्लास के बाद आप लोगों को आज भेजना है। जैसे ही क्लास आपकी कंप्लीट होगी आप 4 बजे तक मुझे भेज दीजिए, ठीक है? ओके मैम। जो बच्चे नहीं भेजे हैं मैम चैट में लिख के भेजना है। कहाँ पूरा इसको चेक को लिख के भेजना है। आर्ट इंटीग्रेशन में उपवन के फूल पाठ दिया गया था आप लोगों को करने के लिए। सुंदर सा फूल बनाइए, सुंदर सा बगीचा बनाइए, आई एम कंप्लीटेड मैम। ठीक है? और हमारे पास भेजिए, जो नहीं भेजे उनके लिए, जिन लोगों ने ओके मैम। ओके मैम। कल की क्लास में हम फिर दोबारा नहीं बोलेंगे आप लोगों से। आज लास्ट डेट है आज। ओके मैम। बताओ दर्शील, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माइकल फैराडे का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? बताइए। माइकल फैराडे का जन्म एक लोहार परिवार में हुआ था। एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? पढ़ाई क्यों छोड़ना पड़ा बेटा उन्हें? उन्हें गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ा। कितने साल की उम्र के थे जब पढ़ाई छोड़नी पड़ी उन्हें? कितने साल की उम्र? 13। यस।
13 साल की उम्र के थे जब उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद नफी मैडम बोली किस चीज की खोज की थी उन्होंने? किस चीज की खोज की? मैम माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की। माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की थी। गुड, वेरी गुड बेटा। आर्ट इंटीग्रेशन का बना करके भेजिए, ठीक है। अनमोल, चलिए तैयार। मैम। मेहनत और लगन से कार्य करने से क्या मिलती है? मेहनत और लगन से क्या? जब आप मेहनत से और लगन से आप कार्य करते हैं तो क्या मिलती है? क्या मिलती है? देखना नहीं, अपने मन से बताइए क्या मिलती है। मैम पता नहीं। मेहनत और लगन से कार्य करने से सफलता मिलती है। क्या मिलती है? सफलता मिलती है। आप जब अच्छे से पढ़ाई करते हो, अपनी कॉपी कंप्लीट करते हो, अच्छे से आप एग्जाम देते हो, तो आप पास होते हो ना अच्छे नंबर से। तो जो आप अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं आप, उसी को सफलता बोलते हैं, ठीक है। उसी को सफलता। माइकल फैराडे के बारे में बताइए। मैम माइकल फैराडे गरीब और लोहार परिवार में जन्म लिए थे। वो 6 वर्ष में वैज्ञानिक थे। वो एक बिजली के चुंबक की उन्होंने खोज की थी। वो भाषण सुनने वो 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना आरंभ किए थे और बीते 7 साल में 13 वर्ष के हो गए और वह स्कूल जाने बंद कर दिए गरीबी के कारण। वो उनको एक जिल्द के यहाँ नौकरी मिली। वो जो भी बुक आती वो अवश्य पढ़ते और जो बिजली की बुक आती उसको मेहनत से और लगन से पढ़ते और वो रोज भाषण सुनने जाते। सर हेम्प्रे डेवी के भाषण सुनने जाते। हेम्प्रे डेवी की भाषण सुनने जाते और वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। रिशा अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। माइकल फैराडे के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? यस मैम। माइकल फैराडे के बारे में बताइए बेटा, क्या जानते हो? माइकल फैराडे का जन्म कहाँ हुआ था? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइकल फैराडे का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था। माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? यस मैम। माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? यस मैम। माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की बेटा? मैम आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों को आ रही है। आप जहाँ बैठे हो वहां पे आवाज शोर तो नहीं हो रहा है? मैम माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? बताइए। माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की। माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की, ठीक है। कितने साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ किया? 6 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ किया। और ऐसा क्या कारण था जिसके कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा? क्या गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। और उनका जन्म, यस, बहुत गरीब थे। बुक कॉपी लेने के लिए पैसे नहीं रहते थे उनके पास, उसके बाद भी वो कैसे भी करके पढ़ाई करते थे, है ना। लेकिन जब 13 साल की उम्र के वे हुए तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर वो क्या काम करने लग गए पढ़ाई छोड़ने के बाद? उनके पापा ने कौन सा काम करने के लिए बोला उन्हें? उन्होंने अखबार बांटे और अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने आर्ट इंटीग्रेशन का नहीं भेजा है आज भेज दीजिए आप लोग, लास्ट डेट है आज, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। सोहम, धैर्य,
चैत्य, तनीश, दर्शिल, किसी का हमारे पास नहीं आया है। पूनम, निशिता, अनम्यूट करिए बेटा निशिता। यस मैम। बेटा आर्ट इंटीग्रेशन का आप नहीं भेजे? मैम मैंने भेज दिया। अच्छा आपने भेज दिया है, गुड गुड। हिंदी सब्जेक्ट का भेजा आपने? यस मैम। ओके ओके, चलिए बताइए, मेहनत और लगन से क्या मिलती है? सफलता। से कार्य करने से क्या मिलती है? सफलता मिलती है ना? माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? मैम माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की। माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की, वेरी गुड। माइकल फैराडे का जन्म कहाँ हुआ था? कौन से परिवार में हुआ था? एक गरीबी परिवार में हुआ था। यस, माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, ठीक है, वेरी गुड। वो कौन सा काम करने लग गए बाद में? पेपर बांटने का काम तो उन्होंने शुरू किया, उसके बाद वो और कौन सा काम करने लग गए, बताइए निशिता। मैम वो स्कूल जाने का काम शुरू किए। नहीं बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना? आपके प्रश्न नहीं समझा है लग रहा है। अखबार बांटने का काम तो उनके पापा ने उन्हें करने के लिए कहा तो करते थे वो, ठीक है। उसके बाद वो कौन सा काम और करते थे? कौन सा काम करते थे वो? किसके यहाँ जाते थे? चलिए ध्यान से सुनिएगा। कविशा, अनम्यूट करो कविशा। ठीक बेटा, जब 13 साल की उम्र के हुए तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी गरीबी के कारण, ठीक है। तो उनके पापा ने उन्हें क्या करने के लिए कहा? अखबार बांटने के लिए कहा। उसके बाद वो कौन सा काम करने लग गए? मैम फिर वो आवाज नहीं आ रही कविशा, आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलो। मैम फिर वो अखबार बांटना तो शुरू था, पर वो जो जहाँ उनको नौकरी मिली वहाँ उन्हें किताबें भी पढ़ने मिलता था। आवाज आपकी नहीं आ रही क्लियर, आवाज नहीं आ रही है। चैट अनम्यूट करिए। चैट अनम्यूट करिए बेटा। यहाँ पे अटेंडेंस अभी हम लास्ट में और लेंगे आप लोगों का ना, बार बार बोला जा रहा है। जो भी बच्चा यहाँ से गया होगा अपसेंट लाऊंगी मैं उसका, जाइए आप लोग। चैट अनम्यूट करिए अपने आप को, अपसेंट लग रहा है यहाँ पे। चलिए सोहम, अनम्यूट बेटा। यस मैम। चलिए, पाठ का नाम क्या है? जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? माइकल फैराडे। यस, माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? सोहम बताइए। माइकल फैराडे क्या थे बेटा? माइकल फैराडे क्या थे? टीचर थे कि वकील थे, क्या थे? वकील। माइकल फैराडे क्या थे? वकील थे कि टीचर थे कि क्या थे? क्या चीज थे बताओ ना। वकील। वेरी गुड, इतने देर से पढ़ाया जा रहा है, आपने यही समझा बेटा? इतने बच्चों ने आंसर दिया है अभी और आप बोल रहे वकील थे।
है ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो आप। टीचर। टीचर थे, वकील थे, माइकल फैराडे, वेरी गुड। अब इसी आंसर दे दी, आप सुनना माइकल फैराडे कौन थे, उसके बाद हमें आंसर बताना। अब इसी अनम्यूट करो बेटा। माइकल फैराडे कौन थे बताइए हमें। माइकल फैराडे कौन थे? क्लियर आवाज नहीं आ रही विषय? माइकल फैराडे ने माइकल फैराडे कौन थे? कौन थे वो? जादूगर थे कि अध्यापक थे कि वकील थे, क्या थे? बेटा आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, आप लोग ध्यान देंगे ना तो आप लोग से आंसर एक बार में बनेगा। बिल्कुल अभिषेक आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। अक्षय ठीक से बैठो, अपने सीट पे बैठिए। पता है क्या? दर्शिल बताओ। मैम वैज्ञानिक। सोहम को आंसर बता दो। सोहम बोल रहा है वकील थे, फिर सोहम बोल रहा है अध्यापक थे। सोहम को नहीं पता ना कि माइकल फैराडे कौन थे, है ना। सोहम आंसर सुन लिया आपने, अभिषेक आंसर सुन लिए। माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली के चुंबक की खोज की, ठीक है। ध्यान से सुनना है आप लोगों को। तनीश अनम्यूट करिए। तनीश का ऑक्सीजन लगेगा आज। हाँ बेटा कहाँ गए थे आप? वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। मैम वो अनम्यूट का थोड़ा, मैम वो अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा था ना मैम, अभी आया तो मैम मैं अभी किया। चलिए माइकल फैराडे कौन थे बताइए, क्या क्या आप जानते हैं माइकल फैराडे के बारे में, बताइए जल्दी से हमें। माइकल फैराडे पेपर बेचते थे। कल आप लोगों को, कल ये पाठ और पढ़ाया जाएगा जो अभी आप लोग का बचा है ना, हमने अभी समझाया है, कल और समझाएंगे जो बचा हुआ है आगे का उसको। फिर आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा, तो बाकी बच्चे तैयार रहेंगे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, बिल्कुल तैयार होकर बैठेंगे क्लास में। अगर आंसर पूछा जा रहा है तो आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। क्लास में अच्छे से बैठना है आपको, ठीक है, ध्यान देना है क्लास में। और आर्ट इंटीग्रेशन का जो जो नहीं भेजे हैं वो आज हमें भेजिए 4 बजे तक, 4 o'clock का टाइमिंग है। आप लोगों को नंबर नहीं दूंगी मैं किसी को, जो बच्चा नहीं भेजेगा उसको मैं नंबर नहीं दूंगी, सुन लीजिए आप लोग। अगर आप भेजोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, आप नहीं भेजेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सुन लीजिए ध्यान से। चलिए अब कल की क्लास में मिलेंगे। ओके बाय बेटा।